क्या आपने कभी सोचा है कि जहां कल तक गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज बच्चों की हंसी सुनाई देती है? जहां एक समय में सरकार का प्रचार भी मुश्किल होता था, वहां अब विकास की लहर दौड़ रही है। ये कहानी है बस्तर की, एक ऐसे बदलाव की जो सिर्फ रणनीति नहीं, विश्वास की जीत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तितली और ये है मेरा फ्रेंड फ्रेंचो। और आज हम बात कर रहे हैं बस्तर के विकास की। हम बात कर रहे हैं बढ़ते बस्तर की। बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था, आज वहाँ न केवल शांति लौट रही है बल्कि तरक्की की नई इबारत भी लिखी जा रही है। हाँ रंजो, और ये संभव हो पाया है सरकार की रणनीति के कारण। ये संभव हो पाया है वहाँ रहने वाले लोगों की इच्छा शक्ति के कारण, और ये संभव हो पाया है हमारे जवानों के बलिदानों के कारण। तो रेंचो, अब बात करते हैं उस मूलभूत सुविधा की जो विकास की पहली सीढ़ी होती है। हाँ तितली, 240 मोबाइल टावर लगाए गए ताकि अब बस्तर के दूर दराज के गांव में मोबाइल के सिग्नल जुड़ सके। और पता है रेंचो, 40 से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाई गई। वो गांव जो पहले अंधेरे में डूबा हुआ था, आज वहां रोशनी पहुंच गई है। और उसके साथ साथ 80 से ज्यादा गांव में सड़कें बनाई गई। अस्पताल, हॉस्पिटल, बाजारें जो कभी दूर हुआ करते थे, आज वो गांव से जुड़ चुके हैं। और पता है तितली, 30 से ज्यादा नक्सल इलाकों में बस सेवा शुरू हुई। पामेड़, कुटरू, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में सब सरकारी बसें चल रही है। अच्छा रेंचो, एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? अच्छा खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और एक अच्छी नौकरी। और सरकार ने बस्तर में नक्सलियों को खत्म करने के साथ साथ इन योजनाओं पर भी काम करना शुरू किया। और पता है रेंचो, बस्तर के जगरगोंडा में 25 साल बाद एक बैंक खोला गया। जिस गांव का नाम कभी सिर्फ नक्शे में हुआ करता था, आज वो वित्तीय सिस्टम से जुड़ गया है। और तितली, रोजगार तो तुम भूल ही गई। नहीं, रोजगार की मैंने बात तो की। मनरेगा के तहत 19,396 जॉब कार्ड रोजगार मिल रहे और 6,100 से ज्यादा पीएम आवास योजना बने। अब पता है रेंचो, उसके साथ साथ 33,000 परिवारों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया। और उसके साथ 98,000 लोगों का राशन कार्ड जारी हुआ। और उसके साथ 5,600 किसानों ने पीएम किसान योजना में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया। यही तो है बदलते बस्तर की तस्वीर, जहां हर विकास कार्य पहुंच रहा है। और बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीआरपीएफ ने नक्सल क्षेत्रों में गुरुकुल स्कूल खोले। बच्चों की पढ़ाई अब जंगल की सीमा के बाहर निकल चुकी है। बस्तर सिर्फ लड़ाई की जमीन नहीं, प्रतिभा और संस्कृति की भी धरती है। और इसीलिए बस्तर में बस्तर ओलंपिक और पंडम त्योहारों ने युवाओं को अपनी जड़ों से वापस जोड़ा। और तुम्हें पता है रंजू, इसी बस्तर ओलंपिक में बस्तर के 1,65,000 युवा ने भाग लिया। और कुछ युवा तो ऐसे पीछे जो पहले खुद नक्सलवाद से जुड़े हुए थे और अब वो सरेंडर करके इस ओलंपिक में जुड़े हैं। अब पता है रंजू, ये बस्तर ओलंपिक में भाग लिए 1,65,000 के युवा बता रहे हैं कि अगर बस्तर के युवाओं को मौका मिलेगा तो उनका भविष्य आगे चमक जाएगा। इसलिए तो बस्तर का खिलाड़ी अनिमेश कुजूर राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहा है। हाँ रेंचो, और अगर बस्तर के लोगों को ऐसे ही मौके मिलते रहे तो ना जाने वो कितना नाम कमाएंगे और कितना अपने राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। तितली, मुझे ना बस्तर देखने का बहुत मन करता है। इतनी कहानियां सुनी है, जंगलों की, झरनों की, माटी की खुशबू की। सच कहूँ तो अब डर नहीं, एक खिंचाव महसूस होता है मुझे। तुम अकेले नहीं हो रेंचो, बहुत से लोग हैं जो बस्तर में जाना चाहते हैं, क्योंकि बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त हो रहा है और वहाँ शांति की हवा बह रही है। तो हर कोई उसकी प्रकृति से जुड़ना चाहता है। इसीलिए तो अब सरकार जो है वो पर्यटन स्थल को आगे बढ़ा रही है बस्तर की। मतलब बस्तर अब सिर्फ खबरों का नहीं, टूरिज्म मैप का हिस्सा भी बन रहा है। पता है रेंचो, बस्तर की पहचान उनकी पहाड़ों से है, उनकी संस्कृति से है, उनकी सभ्यता से है, मासूम आदिवासियों से है, वहाँ के लोक नृत्य से है। और उसको हमें पूरे विश्व भर में पहुँचाना है। और इसी संस्कृति सभ्यता को विश्व भर में पहुँचाने के लिए सरकार 75 करोड़ की राशि आदिवासी विकास प्राधिकरण को दी है। और इसी राशि से बस्तर के टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है। बस्तर के लोकल गाइड को ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके साथ साथ बस्तर के आदिवासियों को नौकरी दी जा रही है। मतलब अब टूरिस्ट आएंगे और वो देखेंगे कि भारत की लोक कला, ढोल, मांदर, तेंदुपत्ता और खजाने जैसी कहानियाँ। सही बोल रहे हो रेंचो। और पता है रेंचो, इससे सिर्फ टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, इससे वहाँ के आम लोगों को नौकरियां भी मिलेगी।
और इससे वहाँ के आदिवासी अपना खुद का विकास कर पाएंगे। लेकिन तितली, एक चीज और सुन रखी है मैंने, बोर्ड घाट परियोजना, वो क्या है? अरे रेंचो, ये योजना तो बस्तर के लिए गेम चेंजर है। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि बोर्ड घाट योजना क्या होती है। इस योजना की लागत 49,000 करोड़ है। आप लोगों ने सही सुना, 49,000 करोड़, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सही तरीके से सिंचाई करवाना, बिजली उत्पादन करवाना, मछली पालन करवाना, सही पेयजल व्यवस्था करवाना और गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना। तो मतलब ये सिर्फ डैम या बिजली परियोजना नहीं, ये तो मल्टीपर्पज विकास की योजना है। हाँ रेंचो, मल्टीपर्पज विकास की योजना, जिसमें किसान जो है वो ढंग से खेती कर पाएंगे। और रेंचो, इसी बोर्ड घाट योजना से खेतों में पानी पहुंचेगा, बिजली उत्पादन हो पाएगा, मछुआरे कमा पाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब आते हैं उस सबसे अहम मोर्चे पर, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई। दिसंबर 2023 के बाद 425 नक्सली मारे गए, इनमें से 415 कट्टर माओवादी थे। और फिर सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन कगार जैसे अभियान, जिसका लक्ष्य था नक्सलियों के टॉप कमांडर्स को ढूंढ कर खत्म करना और नक्सलियों के गुप्त अड्डों को ध्वस्त करना, यानी नक्सलियों को जड़ से खत्म करना। और तितली, इसी ऑपरेशन के तहत 2 सबसे बड़े नक्सली मारे गए थे। पहला है बसव राजू और दूसरा है सुधाकर। और इन लोगों के मौत ने माओवादियों को हिला कर रख दिया कि कैसे उनके इतने बड़े बड़े नक्सली मारे गए। मारना ही काफी नहीं था, जरूरी था गिरफ्तार करके संगठन की रीढ़ तोड़ना। और इसी गिरफ्तारी में 1449 नक्सली गिरफ्तार हुए। मतलब रेंचो, अब सिर्फ जंगल साफ नहीं हो रहे, नक्सलियों के जड़ को ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। और पता है रेंचो, कुछ लड़ाई ना सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती, कई बार सामने वाले का दिल भी जीतना पड़ता है। और इसीलिए सरकार ने नक्सलियों के लिए नक्सल आत्मसमर्पण और नक्सल पुनर्वास योजना शुरू की। और इसी में ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को पैसा, घर, ट्रेनिंग और कानूनी सहायता दी जा रही है। और इसी योजना से ही तो अब तक 1499 से ज्यादा माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब पता है रेंचो, ये योजना सिर्फ हथियार नहीं छुड़वा रही, बल्कि लोगों के अंदर विश्वास भी पैदा कर रही है। तितली, सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है कि अब तो बस्तर के गांव वाले खुद आगे आकर कह रहे हैं, हम नक्सल मुक्त बनना चाहते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है रेंचो, पर रेंचो सही बोल रहा है, क्योंकि सरकार ने मार्च 2025 में एडविड योजना शुरू की। इस योजना में जो गाँव नक्सल मुक्त घोषित हो जाती है, उसको सरकार 1 करोड़ की सहायता राशि देती है। इस सहायता राशि से गाँव का विकास किया जाता है, उन्हें गांव में स्कूल बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है और गांव विकसित होता है। और तुम्हें पता है तितली, बड़े सत्ती ग्राम पहला ग्राम पंचायत बना। 11 नक्सलियों ने खुद से आत्मसमर्पण किया। और दूसरा केरला पेड़ा गांव, जहां 16 नक्सलियों ने समर्पण किया और वो आज गांव नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। अभी तो और गांव बचे हैं रेंचो जो नक्सल मुक्त होना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पता है रेंचो, बस्तर के युवाओं को कभी अपने सपनों की तलाश के लिए अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ जाता था। कभी रायपुर, कभी विशाखापट्टनम, तो कभी हैदराबाद। अपने गांव, अपने राज्य में कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। हाँ तितली, और वो जाते भी क्यों नहीं? ना तो यहाँ रोजगार था, ना अच्छी पढ़ाई, और तो और सुरक्षा भी नहीं, तो वो वहाँ क्यों रुकते? पर रेंचो, अब आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। पहले जो युवा पलायन कर रहे थे, उनकी संख्या अब कम हो रही है। 16 से 19 साल के युवा जो कभी अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य चले जा रहे थे, उनका दर दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपने गांव पर भी अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। मतलब अब स्कूल पास में, सरकारी योजना मिल रही है, सुरक्षा बल भी है, और सबसे जरूरी सम्मान भी मिल रहा है। हाँ रेंचो, सम्मान क्यों ना मिले। आज बस्तर खेल के दर पर इतना आगे जो बढ़ रहा है, और जो कभी बस्तर में माँ बाप को बड़े दुख के साथ अपने बच्चों को दूसरे राज्य भेजना पड़ता था, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे गांव में ही उन्हें सारी फैसिलिटी मिल जा रही है। पलायन सिर्फ एक इंसान का बाहर जाना नहीं होता तितली, उसके साथ जाती है उसकी संस्कृति, उसकी बोली, उसका नाचा, और तो और उसका त्योहार। और आज यही युवा अपने गांव में रहकर जुड़ रहे हैं अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, अपने लोक नृत्य के साथ, अपने परिवार के साथ, और सुन रहे हैं अपने बुजुर्गों की सारी बात। पहले जो पीढ़ियां शहरों में खो जाती थी,
अब वो अपने गांव की मिट्टी से फिर जुड़ रही है। बस्तर अब सिर्फ गोलियों की आवाज के लिए नहीं, शांति और उम्मीद की मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। हाँ रंशु, और ये संभव हो पाया है आप लोगों के कारण। ये संभव हो पाया है बस्तर के हर उस नागरिक के कारण जिसने आगे आकर खुद कहा कि हमें नक्सल मुक्त होना है। और ये संभव हो पाया हर उस नक्सली के कारण जिसने नक्सलवाद को छोड़कर आत्मसमर्पण किया और आम जनता का हाथ थामा। तो ये है आज के बस्तर की असली सच्चाई। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या बस्तर बदल सकता है, तो कहना बस्तर बदल चुका है। तो गाइज, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट पे बताइए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द राजा रंशु शो को।